गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे सबकी तैयारी होगी। जैसे सभी को पता है कि अब तैयारी अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करोगे तो अच्छे से आप सिलेक्शन हो जाएगा। आखिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। जैसा कि मेरे जो आज बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा इधर प्रोग्राम भी हो रहा है इसलिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। खैर, आपकी तैयारी के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। खैर, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पहुँचें और आपके पास पहले पहुँच जाएंगे तो आपको उससे फ़ायदा हो, और शेयर कर देंगे तो और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। खैर, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो क्या है, आज की वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि तिब्बत में किस जानवर का प्रयोग परिवहन में किया जाता है? तिब्बत में किस जानवर का प्रयोग परिवहन में किया जाता है? घोड़ा, गधा, याक या भैंस? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा हमारा याक। इसका सही आंसर हमारा याक हो जाता है। याक जो है एक भैंस टाइप का ही होता है, लेकिन एक भैंस टाइप का ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, भैंस से बड़ा होता है और ज़्यादा भारी भरकम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी शिक्षा और वर्धा योजना किसने प्रस्तुत की थी? बुनियादी शिक्षा और वर्धा योजना जो है वो किसने प्रस्तुत की थी? देखिए, वर्धा योजना जो है, वर्धा योजना इसी में देख लीजिए कि बुनियादी शिक्षा और वर्धा योजना है, इसका एक ही पॉइंट पकड़ लीजिए तो ये शुरू की थी गांधी जी ने। वर्धा योजना जो है हमारी, वर्धा योजना जो है वो 1937 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का नवपाषाण स्थल कौन सा है? बिहार का नवपाषाण स्थल कौन सा है? पिपलिहित है, उन्नूर है, चिरांद है या मेहरगढ़ है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, बिहार का जो नवपाषाण स्थल है वो हो जाता है चिरांद। चिरांद जो बिहार में है, बिहार का नवपाषाण स्थल है जो बिहार में स्थित है चिरांद। जबकि मेहरगढ़ से पहली बार चावल के नवपाषाण स्थल है, जिससे कि चावल के संकेत, चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। चावल के साक्ष्य सबसे पहले ये प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ कहाँ पे है ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेटिंग फॉर महात्मा किसकी पुस्तक है? वेटिंग फॉर महात्मा किसकी पुस्तक है? देखिए, बुक से मतलब कि पुस्तकों से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इजी नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब सोचिए कि वेटिंग फॉर महात्मा किसकी एक पुस्तक है? गांधी जी की, आर के नारायण की, डॉक्टर अंबेडकर की या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, वेटिंग फॉर महात्मा जो है वो महात्मा गांधी के लिए थी और किसके द्वारा है? वो आर के नारायण की है। आर के नारायण की एक पुस्तक है। जबकि हम बात करें अगर भीमराव अंबेडकर की, तो इनकी एक पुस्तक है कि वेटिंग फॉर वीजा, ये इनकी आत्मकथा है भीमराव अंबेडकर की यह आत्मकथा है। जबकि भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने संविधान को लिखने की स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा लोक संगीत राजस्थान का है? इनमें से कौन सा एक लोक संगीत है जो कि राजस्थान का है? देखिए, क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से हैं और स्टैटिक जीके ही अब एग्जाम में पूछी जाती है। जो पहले पूछी जाती थी लाइक हिस्ट्री हो गई, मुगल काल हो गया, ये मुश्किल से एक क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। स्टैटिक जीके ही सब आती है, इसलिए स्टैटिक जीके को ध्यान में रखिए, ध्यान से उसे पढ़िए। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा लोक संगीत है जो राजस्थान का है? पंखीड़ा है, कजरी है, आला है या भरूण है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर जो है हमारा, देखिए यहाँ पे जो हमारा आल्हा है, आल्हा जो है वो उत्तर प्रदेश का है। जबकि कजरी है वो भी उत्तर प्रदेश का हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर भरूण की तो यह महाराष्ट्र में होता है, यह महाराष्ट्र में किया जाता है। जबकि हम बात करें इसके और तो यहाँ पे एक होता है लावड़ी यहाँ पे एक लोक नृत्य भी है और ये लोक नृत्य है और लोक संगीत भी हो जाता है। जबकि यहाँ पे हम बात करें तो और भी सारे होते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का कौन सा है? तो राजस्थान का पंखीड़ा हो जाता है। पंखीड़ा के अतिरिक्त हम देखें, अगर पंखीड़ा के अतिरिक्त देखें तो यहाँ पे मांड भी होता है। मांड और पंखीड़ा जो है वो राजस्थान से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि कांग्रेस ने वह तिरंगा झंडा कब अपनाया जिसमें केंद्र में अशोक चक्र रखा हुआ है। उस झंडे का नाम, उस झंडा जो था उसमें कांग्रेस ने जो अपनाया था उसमें क्या था कि अशोक चक्र था, वो झंडे के केंद्र में रखा हुआ था। वह तिरंगा झंडा हमें बताना है कि कब अपनाया गया, 1935 को, 1932 को, 1931 को या 1920 को। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होता है 1931 को, जबकि अब वाला झंडा है वो 1950 को अपनाया गया है। 1950 को अपनाया गया है जिसके केंद्र में 24 तीलियाँ हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ हो जाती हैं और यह ब्लू कलर में दिखता है। जबकि हम बात करें अगर 1935 को, तो यह एक एक्ट है जिसको संविधान से रिलेटिव कहा जाता है। यह संविधान ही है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है संविधान पे हमारे, तो वो 1935 के एक्ट का ही हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर 1932 की, जबकि हम बात करें अगर 1932 की, तो इस समय पर जो है गांधी जी ने एक गांधी जी और अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था दलितों के लिए। जबकि 1932 में ही सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। इस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में फ्रैंक मॉरिस ने कहा कि फ्रैंक मॉरिस एक अंग्रेज है, उसने गांधी जी को कहा था कि अर्धनंगा फ़कीर किसने कहा था? वो कहा था फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। जबकि हम बात करें अगर अपने क्वेश्चन की, तो 31 उसका आंसर होता है। जबकि 1920 सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन की यह डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया? 1961, 1954, 1952 या 1969? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो है हमारा, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है 1954 को। 2022 का साहित्य अकादमी किसे मिला है? 2022 का जो साहित्य अकादमी है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ समझौता किया? कि किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण समुद्री प्राधिकरण के साथ समझौता किया था? ये कब किया है? तो 2000 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा तो होता है 2002 में। 2002 में भारत ने इस पे साइन किए थे, जबकि यह अनुमान मार्च 2002 से लागू हुआ था। कब हुआ था? मार्च 2002 से यह लागू हो गया था। जबकि हम बात करें कि किस कंपनी ने, जबकि हम बात करें खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण में पॉली मेटेलिक नोड्यूल के लिए एक अन्वेषण अनुबंध है ये, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हजारीद्वार महल कहाँ पर स्थित है? हजारीद्वार जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, मैसूर में या मुर्शिदाबाद में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? मुर्शिदाबाद, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा राज्य है जो यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होता है पंजाब में। पंजाब में पंचनद हैं, पंजाब में पंचनद मिलते हैं। ये कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर? देखिए गंगा मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं, यहाँ पे सिंधु झेलम है, सिंधु झेलम, ये नदियाँ यहाँ पे आकर मिलती हैं और एक पंचनद का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने 2022 में महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है? किसने महिलाओं का एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है? देखिए महिला का एशिया कप मतलब कि AFC एशियन फुटबॉल 2022 की कप जो है वो किसने मेज़बानी की?
श्रीलंका ने, जापान ने, भारत ने या चाइना ने। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हमारा होता है भारत ने। और भारत में कहाँ पर, यही पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ पर, तो यह किया गया सबसे पहले ही बात मुंबई, पुणे और भुवनेश्वर, ये 3 जगह यह आयोजित हुआ। मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर और मुंबई, पुणे और भुवनेश्वर में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हिम तेंदुआ परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? भारत में हिम तेंदुआ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 2009 में, 2006 में, 2004 में या 2012 में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है 2009 में। 2009 में किया गया। जबकि हिम तेंदुआ का संरक्षण सबसे पहले किसने किया? हिम तेंदुआ का संरक्षण सबसे पहले किसने किया? तो वो था उत्तराखंड में। यह हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। जबकि हम बात करें 2009 में और भी कुछ हुआ है। 2009 में और भी कुछ हुआ है कि यहाँ पे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा मोती का एक प्राथमिक घटक है? इनमें से कौन मोती का प्राथमिक घटक हो जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या कार्बन? देखिए इसका सही आंसर हमारा क्वेश्चन को पढ़ने से ही लग जाएगा कि मोती सफ़ेद ही होता है। इसका सही आंसर कैल्शियम है। और कौन सा? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इसका मुख्य घटक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने हस्त बहिष्त पुस्तक लिखी है? इनमें से किसने हस्त बहिष्त पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने, आगा हसन ने, हरिशरण ने या चाणक्य ने? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए हस्त बहिष्त पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि बने थे। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के यह दरबारी कवि थे। दरबारी कवि बने थे पहली बार और इन्होंने ही ये लिखी थी। जबकि अमीर खुसरो को तबला का जनक कहा जाता है। जो बजाने वाला तबला होता है उसका जनक कहा जाता है। इन्हें तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बसा ऊतक मानव में किस तरह का एक ऊतक है? बसा ऊतक जो है वो मानव में किस तरह का एक ऊतक है? संयोजी है, पेशीय है, तंत्रिका है या उपकला है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बसा ऊतक मानव में किस तरह का ऊतक है? तो यह संयोजी ऊतक हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें संयोजी ऊतक की तो हमारा सबसे मेन है रक्त जो है मतलब कि ब्लड हमारा एक संयोजी ऊतक हो जाता है। संयोजी ऊतक हो जाता है। जबकि हम बात करें ब्लड की तो इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं। जबकि हम बात करें अगर RBC की तो RBC का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन तक का इनका जीवन काल होता है। जबकि हम बात करें अगर प्लेटलेट्स की तो यह रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वर्ष लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? किस वर्ष लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 545 कब की गई? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इस पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आर्टिकल जो था वो 31वां आर्टिकल था। कब की गई थी? 1973 को की गई थी। जबकि हम इसमें बात करें तो इसमें शासित प्रदेश जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरी में जो संख्या थी वो 25 थी। पहले 25 थी, उसे घटा दिया गया और उसे 20 कर दिया गया। 25 से घटा के 20 किया गया। जबकि यहाँ पे 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। आर्टिकल कौन सा है? 31वां है। कब किया गया? 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है। शानदार दूरियों का शहर किसे कहा जाता है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस या दिल्ली? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है वॉशिंगटन, जो कि वॉशिंगटन जो है वो USA की
यूएसए की कैपिटल हो जाते हैं, यूएसए की कैपिटल हो जाती है। जबकि न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है, इमारतों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में किसे जिले को कहा जाता था? मौर्य काल में जो जिले होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आहारे, गोप, सीता या कोई नहीं? तो सही आंसर का क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है आहारे। आहारे को मौर्य काल में जिले का कहा जाता था। जबकि गोप जो था वो 10 गाँवों का समूह था, 10 गाँवों का समूह गोप कहा जाता था। और सीता जो थी वहाँ की कृषि भूमि थी, कृषि भूमि या पवित्र भूमि जिसे कहते थे, वो सीता के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किससे हो जाता है? डेविस कप का संबंध किससे हो जाता है? फुटबॉल से, टेनिस से, क्रिकेट से या गोल्फ से? तो सही आंसर क्या होगा? डेविस कप का जो संबंध है, डेविस कप का जो संबंध है वो किससे होता है? वो होता है टेनिस से, वो कि टेनिस से हो जाता है। जबकि डेविस का हमसे पूछा जाएगा कि 2021 में किसने जीता? 2021 में रूस ने जीता था। और किसे हराया था? तो ये हराया था क्रोएशिया को हराया था और रूस ने यह जीता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर याद रखें। जबकि गोल्फ से एक कप होता है एजरा कप या एजरा कप करके होता है, एजरा कप, इसी से ये संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? भारत के द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? हंसता हुआ बुद्धा, शक्ति 98, आर्यभट्ट या एप्पल? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1975 को प्रक्षेपित किया गया। जबकि हम देखें, अगर 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, उसका कोड नेम जो था वो हंसता हुआ बुद्धा था। जबकि हम बात करें दूसरे परमाणु परीक्षण की, सेकंड परमाणु परीक्षण जो था, सेकंड परमाणु परीक्षण था वो किया गया 1998 को, उसका कोड नेम था शक्ति 98, शक्ति 98 उसका कोड नेम था। जबकि एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? एप्पल को किया गया 1981 को, एप्पल को 1981 को किया गया। जबकि मुझे ये कौन बताएगा कि एप्पल की फुल फॉर्म क्या है? इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली पंचवर्षीय योजना का पदेन अध्यक्ष कौन था? पहली पंचवर्षीय योजना का पदेन अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक ये चलता है, कहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, पंचवर्षीय योजना का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री होता है। अब तक 5 ईयर्स प्लान आए हैं, अब कब 12 आए हैं। लास्ट वाला 2017 में ख़त्म हुआ। पहला कब आया पूछा सकता है। पहला जो आया था वो 1950 को आया था, 1950 को आया था हैरोडोमर प्लान के नाम से। जबकि हम बात करें इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ही उस टाइम प्रधानमंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कि उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति संसद का अध्यक्ष है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई, या ये सभी गलत हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, बात सही है। 89(1) आर्टिकल कहता है। जबकि हम बात करें अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो यह 1964 में इसकी स्थापना की गई। इसका हम देखें कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल इसके अध्यक्ष का कितना होता है? वो होता है 3 साल का, 3 साल का कार्यकाल होता है। होते कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो वो 4 सदस्य होते हैं। जबकि हमारा आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति संसद का अध्यक्ष है? नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में एक बात फेमस है कि राष्ट्रपति ना तो संसद का सदस्य होता है, और संसद का सदस्य तो होता है लेकिन अध्यक्ष नहीं होता। लेकिन ना तो वो राज्यसभा में बैठता है और ना ही लोकसभा में बैठता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यह संसद का हमारी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 6, 8, 7 या 5? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, शास्त्रीय नृत्य अभी कितने हैं? हमारे थे कितने? वो 7 थे, लेकिन अब प्लस हो गए, वो हो गया 8।
वो 8 हो गए। 8वां जो जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है? यक्षगान जोड़ा गया है, जो कहाँ किया जाता है? वो कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक में शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। जबकि शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 6 हो जाती हैं। भाषाएं कितनी हैं? भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। सबकी बात करें, सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? सबसे नई कौन सी है? वो ओडिशा है। ओडिया या ओडिसी भाषा सबसे नई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी 2023 में कौन करेगा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं, ये 98% क्वेश्चन आएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 2023 में कौन करेगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी 2023 में जो करेगा वो क्या होगा? उत्तराखंड फिर से यह मेज़बानी करेगा। है नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक बार शेयर करने से किसी और का भी भला हो जाएगा, उसको भी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना है और लोगों से शेयर करवाना है और करना है, ताकि आपके पास वीडियो पहले पहुंच सके, अच्छे से तैयारी हो सके। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।